एवरीवन, वेलकम टू प्रीमोज कुक हाउस। प्रीमोज कुक हाउस में सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वाइट चॉकलेट ओरियो फज, जो कि एक सिंपल सा डिज़र्ट है। और इसमें सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें जो मैंने बटर यूज़ किया है वो अनसॉल्टेड बटर है। सॉल्टेड बटर आपको यूज़ नहीं करना है, तो आपका डिज़र्ट जो है ख़राब हो जाएगा। सिर्फ वो एक चीज़ ध्यान दीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे रेसिपीज़ अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वाइट चॉकलेट ओरियो फज बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो एक बार देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर बटर लिया है, 100 ग्राम बटर लिया है, 400 ग्राम वाइट कंपाउंड चॉकलेट लिया है, 7 से 8 ओरियो बिस्किट्स लिया है, उसका छोटा टुकड़ा करके रखा है, और 200 ग्राम जो है मिल्क मेड लिया है, और थोड़ा सा बादाम और पिस्ता जो है मैंने टोस्ट करके रख लिया है, और थोड़ा सा हमें सिनेमन पाउडर चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वाइट चॉकलेट को जो है हम डबल बॉइलिंग की मेथड से उसको मेल्ट करके ले लेते हैं। और जो केक टिन है उसे मैंने क्लिंग फिल्म जो है वो लगा के रख दिया है, ताकि जब हम जो वाइट चॉकलेट है इसमें डालने के बाद सेट होने के बाद आराम से निकलेगा। तो आप लोग भी वैसे कीजिए। तो मैंने यहाँ पर वाइट चॉकलेट बॉईल करने के लिए पानी जो है गरम करने रख दिया है, और एक ग्लास का बाउल जो है उसमें रखेंगे। ये नीचे टच नहीं होना चाहिए। और जो वाइट चॉकलेट है 400 ग्राम्स वो डाल देंगे, और इसे मेल्ट होने तक हम वेट करेंगे। थोड़ा सा मेल्ट होने लगेंगे तब हम मिक्स करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो ये साइड से ऐसा मेल्ट होने लगा है, तो हम लोग कंटिन्यूसली इसे मिक्स करेंगे। फुल फ्लेम में नहीं रखेंगे, नहीं तो हमारा जो चॉकलेट है वो जल्दी से बर्न हो जाएगा। तो वो ध्यान दीजिए। स्लोली उसे मिक्स करते रहिए पूरा मेल्ट होने तक। कुछ भी इसमें लम्स नहीं होना चाहिए। डायरेक्टली गैस पे रखे इसे मेल्ट मत करना है, आपको ऐसे ही करना है। मेल्ट हो रहा है, थोड़ा सा लम्स अभी भी बाकी है, तो कंटिन्यूसली मिक्स करते रहिए। तो वाइट चॉकलेट हमारा यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हुआ है, तो फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे उतार देते हैं। तो अच्छे से मेल्ट हो गया, हम लोग ने इसे निकाल लिया। अभी साथ में इसमें बटर डाल देंगे 100 ग्राम्स। बटर डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है, नहीं तो वो अलग हो जाएगा बटर और चॉकलेट जो है। और उसमें साथ में हम लोग जो 200 ग्राम्स कंडेंस मिल्क लिया था वो भी डाल देंगे। अभी अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक वो पूरी तरीके से मिक्स नहीं होता है। बटर जो है इसके साथ अच्छे से मिक्स होना चाहिए। स्टॉप नहीं करना है आपको, कंटिन्यूस मिक्स कीजिए, तो ही वो बटर जो है वाइट चॉकलेट के साथ अच्छे से मिक्स होगा। आप देख सकते हो अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये जो कंसिस्टेंसी है ऐसा गिरना चाहिए, तब तक आपको इसे मिक्स करना है। तो हम इसमें अभी जो बादाम है वो डाल देंगे, साथ में ओरियो बिस्किट भी डाल देंगे। तो आप लोग ने देख लिया, अच्छे से मिक्स किया, तो हम डालेंगे बादाम और पिस्ता जो टोस्ट करके रखा है। उसका कुछ एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, आपको जितना चाहिए उस हिसाब से डालिएगा। और साथ में जो ओरियो बिस्किट्स है वो भी डाल देंगे, और अच्छे से उसे ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करना है आपको। अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अभी हमने जो ट्रे सेट करके रखा है उसमें डालेंगे, और सेट करने के लिए 2 घंटे के लिए फ्रिज में डाल देंगे। तो ट्रे ले लेते हैं। उसमें मिक्सचर जो है वाइट चॉकलेट का वो डाल देंगे। अच्छे से मैंने सेट कर लिया है ट्रे में। अभी ऊपर से हम थोड़ा सिनेमन पाउडर जो है वो डालेंगे, स्प्रिंकल करेंगे ऐसा। अगर वो सिनेमन पाउडर का जो फ्लेवर है आपको अच्छा लगे तो ही डालिए, वरना इस
को स्किप भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे ऊपर से स्प्रिंकल कीजिए। सिनेमन पाउडर जो है स्प्रिंकल कर दिया है मैंने। अभी इसके ऊपर से वापस से हम जो क्लिंग फिल्म है वो लगा लेंगे। अच्छे से उसे कवर कर दीजिए। तो हमारा व्हाइट चॉकलेट ओरियो फज जो है रेडी हो चुका है। अभी हम इसे फ्रिज में 2 घंटे के लिए सेट करने रखने हैं। आप 3 घंटे के लिए भी रख सकते हो, पर कम से कम 2 घंटा तो भी रखना चाहिए इसे। तो फ्रीज़र में नहीं रखना है, नीचे रखना है फ्रिज में 2 घंटे के लिए, बाद मिलता है। यहाँ पर अपना ओरियो चॉकलेट फज जो है फ्रिज में रख के मैंने 2 आवर्स के लिए सेट किया था। तो अभी हम इसे कट करके प्लेट में सर्व करेंगे। ओरियो चॉकलेट फज जो है मैंने प्लेट में सर्व कर लिया है। आप लोग देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है, और जितना दिखने में अच्छा है उतना ही खाने में भी टेस्टी है, और एक वैरायटी रेसिपी है। तो आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और आप लोग इसे फ्रिज में कितने दिन भी स्टोर कर सकते हो। तो चलिए, अगर आपको मेरे रेसिपीज़ अच्छे लगे तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे नए रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए, अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।